अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी में खैरियत से हैं। आप जहाँ से भी देख रहे हैं अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए। यहाँ पे जी सुबह का वक्त है और किचन में मैं आ चुकी हूँ अपने लिए और हस्बैंड की नाश्ता बनाने के लिए। वीकेंड है, बच्चे सो रहे हैं और बच्चे तो ज़्यादा देर से उठेंगे और वीकेंड ज़रा अलग ही होता है। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी भी साथ ही निकाल ली है। अपने लिए गर्मा गर्म चाय रखी है। आज हम करेंगे नाश्ता जो डिफरेंट से मैं नाश्ता चेंज करती रहती हूँ। मैं एक जैसा नाश्ता नहीं करती। कभी मैं ब्रेड और अंडा, कभी सालन रोटी और कोई पराठा या कुछ इस तरह कर लेते हैं। एक ही नाश्ता नहीं मैं करती। तो बस हस्बैंड के लिए भी मैं अंडा बना रही थी और इसमें मैंने हरी मिर्चें और थोड़ा चिकन पाउडर और ऑरिगेनो और थोड़ी-सी प्याज़ डाली थी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अच्छा लगता है, मज़ेदार सा लगता है। कुछ ना कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, रोज़ हम एक चीज़ से बोर हो जाते हैं और ज़िंदगी का तो जो है फितरती चेंज है, तो चेंज अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, मुझे पता था कि सब्ज़ी तो मैंने निकाल ली थी, मुझे पता था बच्चे सब्ज़ी शौक से खाएँगे नहीं और यही होना था कि उन्होंने शौक से सब्ज़ी खानी नहीं है। ये फिर मैंने बना ली, लेकिन मैं बनाई बनाई थोड़ी ही थी, तो ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी। जब हम पाकिस्तान में थे ना, तो हस्बैंड फ्रेंड्स के साथ जाते थे वीकेंड पे। वैसे तो वो रोज़ ही वॉक करने जाते थे, तो वो आते हुए हमारे लिए कुछ स्पेशल वहाँ से लेके आते थे। कभी पूरियाँ ले आते थे, कभी पराठे ले आते थे। तो पाकिस्तान के पराठों को हम इतना मिस करते हैं ना। जब से मैं आई हूँ, मैं क्योंकि ये स्ट्रगलिंग पीरियड था, मैं जा ही नहीं सकी पाकिस्तान, तो मैं बहुत मिस करती हूँ वहाँ की चीज़ों को। ये नाश्ता-वास्ता जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, तो इतनी अवेयरनेस सबको आती जा रही है कि हमें ऑयली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। लेकिन बस कभी-कभी तो दिल चाह ही जाता है, इंसान है, बंदा बशर है, उसका दिल चाह ही जाता है। तो पाकिस्तान की चीज़ों को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो बस यहाँ पे बातों-बातों में हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो गया था, तो सोचा अपने लिए भी बना ही लेती हूँ। और आज मेरा अंडा खाने को दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलें सही, बन जाता है। लेकिन मैं पाकिस्तान के जो नाश्ते हैं ना, उनको बहुत मिस करती हूँ, बहुत अच्छी। वहाँ का जो टेस्ट है ना, यहाँ के टेस्ट से बहुत अलग है। यहाँ भी अच्छा टेस्ट है, लेकिन जो जहाँ पैदा हुआ था ना, उसको वहाँ के टेस्ट की एक आदत सी होती है, शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन हर जगह इतने सारे मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ कुज़ीन है। यहाँ पे मैं एक इंडियन गई थी, जहाँ चाट मिलती है, चाट की मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यार इतनी अच्छी-अच्छी वहाँ वैरायटी थी और इतनी अच्छी रेसिपीज़ उन्होंने बनाई हुई थी। एक और जगह मैंने इंडिया की जो चाट खाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। उन्होंने ना फ्राई करके ना उसके अंदर थोड़े पीनट्स भी डाले हुए थे और बहुत वो अच्छी लग रही थी, बहुत मज़ेदार। तो बस यहाँ से फ्री होने के बाद जी मैं सब्ज़ी काट ली और उसको भी मैं फ्राई कर रही थी। उसके फ्राई करके बनाओ तो सब्ज़ी अच्छी बनती है। मैं थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया और उसको मैंने नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। जब तक ये फ्राई होती रहेगी, उसको ढक के रख दूँगी फ्राई करने के बाद। उसके बाद ये गल भी जाएगी। थोड़े से प्याज फ्राई किए, टमाटर फ्राई किए और उसमें मैं लहसुन अदरक नहीं डालती, तो मेरी जल्दी से झटपट से मेरी सब्ज़ी की रेसिपी जो रेडी हो जाएगी। बस रोज़ रोज़ के वही काम काज में मसरूफ़ियत निकल जाती है, तो रोज़ कभी सिस्टर से मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन मैं अपनी दोनों सिस्टर को बहुत मिस करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि मेरी बड़ी बहन भी आए यहाँ मेरे पास, हमारे पास आके रहे, चक्कर लगाए कि जैसे कि आप बाहर आते हैं ना, फिर आपको बहुत ये क्या है आप ना, लेकिन ये क्या है और ये रोटी, हाँ ये रोटी है, ये रोटी है और अच्छा बताओ हम ना क्या था, वाइट था, लेकिन क्या था मेरे बेटे ने यार, अच्छे बच्चे तो वाइट नहीं रहते। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, वो लेके आऊंगा तुम्हें। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है ना? क्या करती है मेरी बेटी? अच्छा अभी क्या बनाती है? ये आटा रोटी बनाई थी, लोगों ने क्या बनाया था? हमने क्या पकाया था? हमने क्या पकाया था? बच्चा कौन ले गया है? कौन लेके गए? अच्छा आप लूलू गई थी? नहीं गई? अच्छा यहाँ पे बस अहमद स्टडी कर रहा था और असद का मैच था। बस मैंने फटाफट से अब घर समेटना शुरू किया, क्योंकि बच्चे देर से उठे तो काम भी देर से ही होता है वीकेंड का। तो ये जो वीडियो क्लिप है ना, आज से तकरीबन 2 से
2 ढाई साल पहले का है, जब मैंने स्ट्रगलिंग पीरियड का। अच्छा, ये मोहम्मद असद ने बनाया है। यहाँ पे हम लोग जब ये स्टूडियो अपार्टमेंट देखने आए थे, तो देखे बाथरूम इन्होंने इतना बड़ा कमल जितना बनाया हुआ था। हम लोग हंस रहे थे इस बात पे। सबसे पहले असद ने यहाँ की वीडियो बनाई, असद के हाथ में था कैमरा। तो फिर हम लोग तो वहाँ के देख रहे थे कैसे कैसे नहीं, हम कबर्ड्स देख रहे थे क्या किस तरह का है घर। अच्छा, ये छत है, ये ऊपर लगेगी, सामने बड़ी सी विंडो है और काफ़ी अच्छा बड़ा है। देखिए यहाँ पे लगेगी ये छत, ये सारा सिस्टम ऐसे था। और मैं किचन देख रही थी, किचन किस तरह का है, लेकिन ये था किचन, इसको हमने सेट करना था। और यहाँ पे तो अच्छा बड़ा था माशाल्लाह, बड़ा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत टाइम का व्लॉग मैंने बनाया हुआ था। तो बस यहाँ पे जी शाम को कुछ ना कुछ बनाना था, और ये बहुत मज़ेदार डिश बनाई थी मैंने। और मैंने सिस्टर क्या चली गई थी, उन्होंने मिलके बनाई थी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही अच्छी बनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।